स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों हैरानी की बात है कि अग्निवीर योजना में भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स ट्रेनिंग छोड़ करके भाग रहे हैं। जिस योजना को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, उसमें नेपाल अपने गोरखा लोगों को इसमें शामिल होने के लिए नहीं भेज रहा है। हाल यह है कि पिछली 3 भर्तियों में नेपाल का एक भी व्यक्ति गोरखा रेजिमेंट में भर्ती नहीं हुआ। सेना बड़े रैंक के अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि अग्निवीर ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, भारतीय गोरखा रेजिमेंट में नेपाल ने जवान देने से क्यों मना कर दिया और भारतीय सेना बड़े अधिकारियों की कमी से क्यों जूझ रही है। दोस्तों सबसे पहले बात हम अग्निपथ योजना की करेंगे, जहां से अग्निवीर नौकरी छोड़ करके भाग रहे हैं। दोस्तों सेना में अग्निवीर भर्ती हुए थे और कहा गया था कि इससे बहुत लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आज की तारीख में अग्निवीर योजना का हाल यह है कि पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और अगले महीने बैच भारतीय सेना में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर के जवान 30,000 रुपये की नौकरी छोड़कर चले गए। सरकार को लगता था कि यह नौकरी नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भागने वालों के लिए कोई कानून नहीं बनाया और अब कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर बीच में ट्रेनिंग छोड़कर भागेगा उससे ट्रेनिंग का खर्चा वसूल किया जाएगा। दोस्तों यही हो रहा है जिसका डर शुरू से था। जब नौकरी में व्यक्ति को स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है तो उसे इंटरेस्ट कैसे आएगा। जब 4 साल की ही नौकरी है तो कैंडिडेट का दिमाग ट्रेनिंग करते हुए दूसरी नौकरी पर लगा हुआ है। वो अग्निवीर की ट्रेनिंग करते हुए लेखपाल की भी परीक्षा दे रहा है। देश के लिए मर मिटने वाला जज्बा खत्म हो रहा है। कैंडिडेट को अग्निवीर में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वह अग्निवीर में नौकरी करते करते बैंक में चपरासी का भी फॉर्म भर रहा है और बैंक से ऑफर लेटर आते ही अग्निवीर की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भागे जा रहा है। न्यूज़ को देखा जाए तो कम से कम 50 अग्निवीर ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। भारतीय सेना में यह है अग्निवीरों का हाल। और सुनिए कि अगर भारत के ही जवान अग्निवीर की नौकरी छोड़ रहे हैं तो पड़ोसी नेपाल अपने लोगों को क्यों अग्निवीर बनने के लिए भेजेगा। नेपाल ने अपने लोगों को सेना में शामिल होने से रोक दिया है। नेपाली लोगों को चीनी सेना में भर्ती होने से एक भविष्य दिखाई दे रहा है। हाल यह है कि नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए। चीन की PLA आर्मी में उनकी भर्ती होने की कोशिश हो रही है। हुआ ये, गोरखाओं से तेज पर्वतीय इलाकों में और कोई नहीं होता। हाल यह है कि नेपाल ने कह दिया कि 4 साल के लिए हम अपने लड़कों को लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। नेपाल ने दावा किया है कि यह योजना 1947 के भारत, नेपाल और UK सरकारों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। नेपाल इकलौता ऐसा विदेशी मुल्क है जिसके नागरिक भारतीय सेना में सेवा देते हैं। गोरखाओं की हर बटालियन में लगभग 60% नेपाली हैं, सिर्फ 40% ही भारतीय हैं। यह हाल तब है जब देश में राष्ट्रवादी सरकार है। यह हाल तब है जब देश के नाम वोट मांगे जा रहे हैं। यह हाल तब है जब कुर्सी पर बैठा नेता हवा से ज़्यादा भारत माता और ज़मीन की कसम खाता है। ये हाल तब है जब नेताओं के भाषण वंदे मातरम से बिना शुरू नहीं होते और भारत माता की जय कहकर ख़त्म नहीं होते। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।